जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था, महात्मा गांधी जी, पूज्य बापू मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी ने बोले कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने बोले थे कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। वो बोले थे कल आज़ादी के बाद जब सरकार बनेगी तो सभी राजनीतिक दल का एक ही हथकंडा होगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर। आज मोहन भागवत जी कहते हैं भारत का, हिंदुस्तान का डीएनए एक ही है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। इन्होंने बहुत दिनों के बाद, वतनों के बाद याद आई है, बहुत दिनों के बाद वतनों की याद आई है। ये बहुत दिनों के बाद बोले हैं कि हिंदू और मुसलमान एक होकर के रहें। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज कोरोना महामारी से लाखों लोग भारत में मर गए, आप कहाँ गए थे? कब आपने कब क्या क्या बोला, किस राज्य के बारे में बोला, कहाँ पर कोरोना की स्थिति भयावह हुई, कहाँ पर कितने हजार लोग मरे, आपने कब बोला? आप भी सत्ता की भागीदारी चाहते हैं। मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख, वे भी, आप भी सत्ता के भागीदारी चाहते हैं और चुनाव में भी नहीं जाएंगे। ये प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति राजनीतिक नीति निर्धारक बनेंगे और चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन हम राष्ट्रीय सेवक संघ कहलाते हैं। हिंदुओं के रक्षा का भाग, हिंदुओं के हित की बात मैं करता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, दिशा सालियान की हत्या हुई, संदीप नाहर की हत्या हुई, मनसुख हिरेन की हत्या हुई, पूरे महाराष्ट्र में ड्रग जैसे साधारण शहर में, गांव घर में, टाउन में किराना का सामान बिकता है, उस ढंग से पूरे महाराष्ट्र में ड्रग बिका। सैकड़ों आदमी गिरफ्तार हुए, हजारों आदमी जेल गए, 50 रैकेट भंडाफोड़ हुआ और लोग देश विदेश से ड्रग मंगाते थे। लेकिन मोहन भागवत जी को महाराष्ट्र की सुधि एक बार भी नहीं बोले। महाराष्ट्र में और केंद्र सरकार में बैठे कानून मंत्री, जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, जब जया बच्चन जी ने राज्यसभा में ही ड्रग माफियाओं के पक्ष में भाषण दिया, एक बार भी नहीं बोले। मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख हैं, हिंदू, कितने हिंदुओं को मारा काटा गया महाराष्ट्र में। आपने चुप, अभी पश्चिम बंगाल में कितने हिंदुओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, कितने हिंदुओं को घर को तोड़ कर फेंक दिया गया, कितनी ज्यादती हुई। पुलिस और मीडिया कोई भी कुछ भी, वहाँ की मीडिया, बिहार की मीडिया, बिहार सरकार के चंद पैसे पर सिक्के पर बिकते हैं, वहाँ की मीडिया ममता दीदी के पैसे पर बिकते हैं। और मोहन भागवत जी जैसे व्यक्ति, वे कुछ भी नहीं बोलते हैं। हिंदुओं के साथ जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने किया, टीएमसी कौन है? बहाना बनाने से राजनीतिक, आपने वहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गृह मंत्री अनिल देशमुख थे, लेकिन
हिंदुओं के साथ जो, क्योंकि महाराष्ट्र में था 100 करोड़ की वसूली का टारगेट था। तो जहाँ पर पैसे हमको कमाने हैं वहाँ पर नैतिकता नहीं होती, वहाँ पर धर्म नहीं होता है, वहाँ पर मानवता का अत्याचार होता है, मानवता का नाश होता है, तब पैसे आते हैं। महाराष्ट्र में 100 करोड़ का टारगेट था। पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड, शारदा फंड, और किसने CBI को पढ़ेला फेंका गया। मोहन भागवत जी देश के संविधान के प्रति भी नहीं कुछ बोले, और देश के हिंदुओं के प्रति, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो जाति की गई थी उसमें भी कुछ नहीं बोले थे। क्यों? अगर घटना को मीडिया अगर नहीं उछालते हैं तो मीडिया का भी उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप पश्चिम बंगाल में क्या बोले? कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोलना, क्योंकि आपको भीतर में भय था। और आपने क्या किया? बिहार में मधुबनी जिले में दिन के उजाले में एक सैनिक परिवार के, सुरेंद्र सिंह के परिवार के 5 सदस्यों की हत्या हो जाती है। 6ठा व्यक्ति जीवन और मौत से आज भी जूझ रहा है। मोहन भागवत भी और RSS के कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोले। क्यों? काहे? उनके अपने लोग हुआ करते थे। रावण सेना संगठन का अध्यक्ष, भूमिहार सेना संगठन के अध्यक्ष और परशुराम सेना संगठन के अध्यक्ष, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, और संजय झा जो जल संसाधन मंत्री हैं, विनोद नारायण झा जो पूर्व मंत्री थे और आज विधायक हैं, ये सारे लोगों ने साजिश करके दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे तक सामूहिक नरसंहार किया था। 5 आदमी की हत्या हुई थी। और ये लोग सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या करवाए हैं। और जो आदमी हत्या किया है उसको पहले से बिहार सरकार मैनेज करके बेल दे देती है, और उसी परिवार के संजय सिंह को हरिजन एक्ट में फंसा करके जेल में भेज देता है। इधर घटना हो जाता है। बिहार सरकार ये है। और मोहन भागवत जी हो और RSS प्रमुख कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन मोहन भागवत जी को और संतोष देव को यूपी में बहुत कष्ट हो रहा है। यूपी में बहुत कष्ट हो रहा है। एक एक विधायक से, विधानसभा अध्यक्ष से, सारे भाजपाइयों से, सारे विधायक से, सारे मंत्री से पूछताछ करते हैं आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होता है, कहाँ शरीर के किस किस अंग में आपको दिक्कत होता है, हमको बताइए। आप अपनी वेदना हमको निकालिए। क्योंकि गुजरात से दिल्ली आए थे, दिल्ली से रिटायर कर गए, रिटायर नहीं किए, 2 दिन पहले सेवा से VRS ले लिए, स्वेच्छा त्याग पत्र दे दिए और आए उत्तर प्रदेश में हम मुख्यमंत्री बन जाएं। नहीं हो मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो गृह मंत्री बन जाए, कार्मिक मंत्री बन जाए। वे हैं, हम हैं अरविंद कुमार शर्मा जी और मोहन भागवत जी, संतोष देव जी का खास आदमी हैं। ये हमारा RSS का हिस्सा है, इसलिए इनको पद हर हाल में देना चाहिए। और इतना बार नहीं हुआ, एक पूरे भारत में, उत्तर भारत में बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक इस बात को फेक न्यूज़ के माध्यम से सैकड़ों फेक न्यूज़ आदित्यनाथ योगी जी पर दिया गया, जो वहाँ पर ब्राह्मणों का साथ अत्याचार हो रहा है। इनके दिल में बहुत दर्द हो रहा है। और 8 पुलिस की हत्या हो गई थी, DSP को काट के फेंक दिया गया था। उस पर आपके आँख से आंसू नहीं आया, आपके मुंह से बोली नहीं निकला था, तभी आपका कानून नहीं, आपकी मानवता शर्मसार हो जाती है जब किसी भी माँ के बेटे का हत्या होता है और आपके आँख से आंसू नहीं आता है। मानवता वहाँ पर शर्मसार हो जाती है। और आप जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी से बहुत घृणा है, और पश्चिम बंगाल में TMC के प्रति
बहुत दर्द है, क्योंकि भी अपने आदमी हैं। उन सैकड़ों हिंदुओं के साथ जाति की, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह से दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत और मनसुख हिरेन, संदीप नाहर और साधुओं के साथ मोबिलिन सिंह हुआ था। आप आरएसएस वाले कहीं भी कुछ भी नहीं बोले, और वह से भी अति इस शताब्दी में भी आप लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस शताब्दी में भी आपने बोले, क्योंकि जिस तरह से मई में कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण किया और लाखों आदमी बिहार से, हजार बिहार सरकार आज सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है, ये कहते थे। और घोटाला था घोटाला, और घोटाला तो तब पराकाष्ठा हुई। आज भी ये पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो जांच कर है, वहाँ पर बिहार सरकार ये नहीं बताती है क्यों कितने कोरोना से लोग मर गए, कहाँ कहाँ मर गए, किस मोहल्ला में, किस टोले में, किस व्यक्ति के कोरोना से मर गए, ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन हजार करोड़ का वेंटिलेटर घोटाला करते हैं, हजार करोड़ का दवाई घोटाला करते हैं, ऑक्सीजन घोटाला करते हैं, मिट्टी घोटाला करते हैं और ऑक्सीजन घोटाला करते हैं। केंद्र सरकार भेजती है 194 मीट्रिक टन, ये उठा नहीं पाते हैं। ये 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उठाते थे। क्यों? किल्लत होगी तो तब ने हमारा ऑक्सीजन बिकेगा। पैसे कहाँ से आएंगे? जब हम अपराध करेंगे, घोटाला करेंगे, तब पैसे आते हैं। नियमतः काम कीजिएगा तो कोई पैसा नहीं आता है, कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। और वेंटिलेटर 265 वेंटिलेटर बिहार सरकार ने खरीदा और आदमी तरफ तरफ के मर गया, मानवता तार हो गई। और कोरोना जो एशिया प्रशांत देश में, एशिया महादेश में और भारत में बिहार में, पटना में, पूरे बिहार में कोरोना से हजार लोग मरे। और मोहन भागवत जी जैसे महान व्यक्ति, हजार लोग मरे। आप से एक बार आह भी नहीं निकला। आप कहते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं। आप कैसे बोले? आप ये बात, कोरोना से मरने वाले सभी लोग भारतीय थे, बिहारी थे। आपने कब क्या बोला? आप चुप क्यों रहे? आपको किस बात का भय था? और उत्तर प्रदेश में तो खूब बोले। एक साजिशन आदित्यनाथ योगी जी को सत्ता से हटाने के लिए, यहाँ तक नहीं, आदित्यनाथ योगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा किया जाए। वे बधाई नहीं देते हैं, वे आते हैं, इनको हटा दिया जाए, गृह मंत्री को बीच में रखा जाए, उनको किया जाए, ये किया जाए। 1000 फेक न्यूज करवाए थे, इसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को हटा दीजिए। आरएसएस असंतोष मोहन देव जी और मोहन भागवत जी के दिल में यहाँ पर था, हमको सत्ता की भागीदारी चाहिए, हमको नैतिकता का कोई पाठ नहीं चाहिए। कोरोना महामारी में हजार लोग, लाखों लोग भारत में मर गए। आप क्यों नहीं बोले? आप कहाँ गए थे? आप लोग, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का पुत्र मर गया, हम अगर आप आह कर देते तो क्या हो गया? अगर आह नहीं किए तो मानवता कभी माफ नहीं करेगी। समय आएगा तो आपका भी हिसाब लिया जाएगा। क्यों नहीं आपका कोरोना महामारी में बोले थे? आज कहते हैं आपको सत्ता की भागीदारी चाहिए, सत्ता की हिस्सेदारी चाहिए, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, आपको सत्ता की भागीदारी चाहिए। आप हिंदुओं के रक्षक नहीं हैं। मैं मांग करता हूँ इन संगठन को समाप्त किया जाए। धन्यवाद।